बसंत पंचमी को महाराजा सोहेलदेव पासी जी की जयंती पूरे देश भर में मनाई गई। कहीं कहीं पर निकाली गई शोभा यात्रा व कहीं पर किया गया भंडारे का आयोजन। वहीं जिला सीतापुर के विधानसभा विस्मा क्षेत्र के ग्राम खंजहापुर में उमाशंकर राजपासी जी के नेतृत्व में मनाई गई महाराजा सोहेलदेव पासी जी की जयंती। उमाशंकर राजपासी के साथ साथ टीम के सभी सदस्य व ग्रामवासियों ने किया महाराजा सोहेलदेव पासी जी को पुष्पार्पित व उनको नमन किया। पुष्पार्पित करने के बाद में उमाशंकर राजपासी के द्वारा पूरे ग्रामवासियों को जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं पर अपने गर्मजोशी भाषणों के साथ युवाओं में जोश भरा, जिसके बाद महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नारों से झूम उठा पूरा गांव। महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर अमर रहे, रहे, महाराजा मंजूरियादीन पासी अमर रहे, अमर रहे, महाराजा छीता पासी अमर अमर रहे, रहे, माता वीरांगना उदा देवी पासी अमर रहे, अमर रहे, महाराजा खैरा पासी अमर रहे, अमर रहे, महाबली बीरा पासी अमर रहे, अमर रहे, महाबली बीरा पासी अमर रहे, महाराजा लहरी पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे, अमर रहे, महाराजा सातन पासी अमर रहे, अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, अमर रहे, पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद पासी जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद पासी जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद पासी जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ पे पासियों की चली नहीं, और ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे पासी राजाओं का किला नहीं। आप चले जाइए सीतापुर, सीतापुर में महाराजा सीतापुर के निर्माता महाराजा छीता पासी हैं, लहरपुर के निर्माता महाराजा लहरी पासी हैं, खैराबाद के निर्माता महाराजा खैरा पासी हैं, और तुम्हारे राजधानी के निर्माता लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी। तो अपने पूर्वजों को सम्मान करो, क्योंकि जब तुम अपने पूर्वजों का सम्मान करोगे तभी कोई दूसरा करेगा। इन्हीं की वजह से आप लोग गर्व से कहते हो कि हम पासी हैं। आप लोग इन्हीं की वजह से कहते हो, गर्व से कहते हो कि हम पासी हैं। चार उपाधियां धारण करके भारतीय नागवंशी राजपासी तपासी। पासी एक उपाधि है। पासी दो शब्दों से मिलकर बनता है, पा प्लस आसी। पा मतलब पंजा। तुम्हारे पूर्वज हैं वो अपने तुम्हारे पूर्वजों को अपना बनाने में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि साथियों जो सबसे बड़ा होता है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इतिहास होता है। अगर तुम्हारा इतिहास ही समझनीय है, अगर आप इतिहास नहीं जानते तो अपना आपका आर्थिक विकास होगा ना आपका मानसिक विकास होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सबसे मेन चीज अगर आप जानते हो तो आपको कभी कोई नीचा नहीं दिखा सकता। होता नहीं किया, मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन समझाओ, अगर आज का हिसाब लगाओगे तो 50,000 कितना रुपया हुआ? किसी के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये नहीं लगाए होंगे इनाम। और हमारे क्रांतिकारी महाबली बीरा पासी जो रायबरेली से बिलोंग करते हैं, रायबरेली में उनका जन्म हुआ, उनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखवाया जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। लेकिन वो लोग ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने एक फरसे से अंग्रेज को उसके घोड़े सहित बीच से चीर कर दो। लेकर चलते थे तुम्हारे पूर्वज। लोग गलत बताते हैं आप लोगों को कि तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, कमर में हंडी होती थी, कमर में झाड़ू होता था, गले में हंडी होती थी। ये तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय अवध प्रांत में पासियों का शासन था, ना उन्होंने खुद पहना ना किसी को पहनने दिया। ये लोग गलत बताते हैं, अफवाहें हैं
तुम्हें दलित और शूद्र, तुम कोई दलित और शूद्र नहीं हो। देख सकते हो 70 के करीब राजा महाराजा हुए, क्योंकि जितने भी राजा हुए आप देख सकते हैं। गाजर का युद्ध हुआ महाराजा बिजली पासी जी के नेतृत्व में। 3 महीना 13 दिन तक अलाउद्दीन से लड़े थे महाराजा बिजली पासी। कितने बड़े योद्धा थे अलाउद्दीन, आप लोग जानते होंगे। कितने कहते हैं कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा अलाउद्दीन, लेकिन गाजर का युद्ध वो हार गए। 3 महीने 13 दिन तक युद्ध था। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं, जब हमारे राजा महाराजा कम से कम 67 के से ज्यादा राजा महाराजा हुए हैं हमारे समाज में, और सैकड़ों क्रांतिकारी हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं महाशय बापू मंसूरिया दीन पासी जी की फोटो रखी है, और ये कौन है इनके बारे में कोई नहीं जानता। और ये सबसे बड़े ये समझ लो जीवन दाता है, विमुक्ति दाता है। इन्होंने ही हम सबको बचाया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन हम आजाद नहीं हुए थे। संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया, फिर भी हम आजाद नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा हम पर कानून लगाया था कि हम लोग समझ लो हमारे घर में अगर बच्चा होता था तो हमें थाने जाना पड़ता था कि साहब आज हमारे घर में बच्चा हुआ है। थाने में उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, रिकॉर्ड लगाना पड़ता था, उसकी अंगुलियों के निशान होते थे थाने में। अगर हो गए तो कहीं भी अगर दूसरे गांव में भी जाएगा तो आपको थाने में FIR देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन क्यों गया वहाँ? अगर पहले आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर कुछ भी कांड हो जाता था, कोई चोरी हो जाए या कोई डकैती के या कोई मार डाला जाए, तो फांसियों को उठा के बंद कर देते थे। फांसियों को उठा लाओ, कहीं भी कुछ हो जाए फांसियों को उठा लाओ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ऐसा तुम्हारे साथ करके गए थे